मैं कुमार किशन चंद्रा मांडवी क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वीडियो ट्यूटोरियल पढ़ें। वीडियो ट्यूटोरियल में आज के वीडियो ट्यूटोरियल हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी आज हम लोग का ये पहला टॉपिक है, यानी आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानेंगे। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन आज हम लोग केवल जानेंगे। आज टॉपिक से आगे बढ़ने से पहले आज का एजेंडा पे हम लोग ध्यान देते हैं। एजेंडा क्या है आज का? आज का एजेंडा क्या क्या है? पहला तो हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानेंगे। इंट्रोडक्शन यानी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या इंट्रोडक्शन है उसके बारे में जानेंगे। सेकेंड जानेंगे व्हाई टू लर्न सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Why to learn C programming language। और लास्ट और थर्ड में जानेंगे फर्स्ट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। ठीक है, आज हम लोग ये तीन एजेंडा पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज इसी तीन एजेंडा इसी तीन टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसका इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं, या उसका इंट्रोडक्शन हम लोग जानते हैं ये आखिर क्या चीज है, उसके बारे में जानना हम लोग को जरूरी होता है ताकि आगे फिर वो हम लोग अच्छे से समझे। उसके बाद व्हाई टू लर्न सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्यों हम लोग को पढ़ना जरूरी है। व्हाई टू लर्न सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये जानेंगे। और लास्ट हम लोग जानेंगे फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फर्स्ट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज, यानी पहला कोडिंग प्रोग्राम यानी पहला कोडिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फर्स्ट कोडिंग हम लोग कैसे करेंगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे, डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग आज अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, यानी सी प्रोग्रामिंग क्या है इसके बारे में जानेंगे। सी लैंग्वेज इज ए प्रोसीड्यूरल programming language। is a procedural programming language। It is called mother of all language। It is developed by Danish Ritchie in 1972 at and Bell Laboratory। It is mainly developed for system programming। ठीक है, सी लैंग्वेज को हम लोग प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। सी लैंग्वेज को हम लोग कौन सा लैंग्वेज करते हैं? प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आप लोग के दिमाग में आता होगा ये प्रोसीड्यूरल क्या है, इस प्रोसीड्यूरल का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में ये दिमाग में आता होगा। सी को प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहता है, प्रोसीड्यूरल का अर्थ क्या हो। अब हम लोग देखते हैं प्रोसीड्यूरल का अर्थ क्या है। प्रोसीड्यूरल मतलब होता है आपका कि प्रोसीड्यूरल में किसी भी प्रोग्राम को या इंस्ट्रक्शन को एक कर्व में लिखा जाता है। प्रोसीड्यूरल का अर्थ किसी भी प्रोग्राम या उसके इंस्ट्रक्शन को एक कर्व में जब लिखा जाता है तो उसी को हम लोग प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी कोडिंग को एक कर्व में एक के बाद एक लिखा जाएगा तो उसी को हम लोग प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। और प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक और काम होता है जो हमारा एक्सक्यूशन का प्रोसेस होता है। हमारा जो कंपाइलर एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को,
प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को वो एक एक लाइन करके एग्जीक्यूशन करता है। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो एग्जीक्यूशन होता है वो एक एक लाइन करके एग्जीक्यूशन होता है प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। यही अर्थ होता है प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। इतना तो समझ गए। अब इसको हम लोग मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज कहते हैं। मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ? जितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपका सी प्लस प्लस, जावा, एचपी, पाइथन, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सी प्रोग्रामिंग को मदर कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है जितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज है, सारे में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लाइब्रेरी से कुछ फंक्शन लेकर उसको तैयार किया गया है। इसलिए सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए सी को कहा जाता है। उसके बाद इसको डेवलप किए डेनिस रिच्ट। डेनिस रिच्ट एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने 1972 में बेल एंड बेल लैबोरेटरीज में इसको डेवलप किया है। इसका मेनली डेवलपमेंट क्यों हुआ? इसका मेनली डेवलपमेंट हुआ सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए। पहले जो है 1972 से पहले जो भी कंप्यूटर आते थे उसमें सिस्टम प्रोग्रामिंग यानी ओएस, सिस्टम प्रोग्रामिंग मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। इसीलिए इसको हम लोग सिस्टम प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं। और सी प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? क्योंकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है आपका हाई लेवल लैंग्वेज का भी गुण है और लो लेवल लैंग्वेज का भी इसमें गुण है। इसलिए दोनों को मिला के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना उसको हम लोग मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बने, क्योंकि इसमें दोनों का थोड़ा थोड़ा गुण है, इसलिए इसको हम लोग मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। और एक और सी बात है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आप लोग से शेयर कर लेता हूं। वो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो है सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बोला ही जाता है। अब आते हैं Why to learn सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्यों पढ़ा जाता है इसके बारे में आते हैं। Why to learn सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Why to learn सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को क्यों सीखा जाता है, ठीक है। सी लैंग्वेज को इसलिए सीखा जाता है, पहला इसका पॉइंट है इजी टू लर्न। ये जो है सीखने में या पढ़ने में इजी होता है, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सीखने और पढ़ने में थोड़ा सा इजी होता है, तो इसीलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर लैंग्वेज, इसको कहते हैं स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। स्ट्रक्चर लैंग्वेज का अर्थ क्या हुआ? यानी इसमें जो हम प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक चीज बोले थे, क्या कहता है इसमें लाइन बाय लाइन कोडिंग लिखा जाता है। उसी तरह स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी जो कोडिंग लिखा जाता है वो एक के लाइन के बाद एक लाइन के बाद एक कोडिंग लिखा जाता है। यानी स्ट्रक्चर, कोई स्ट्रक्चर बना देता है, किसी स्ट्रक्चर के तरीके से इसमें कोडिंग लिखा जाता है, इसीलिए इसको स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। It produce efficient program. It produce efficient program. इसमें क्या लिखे? It produce efficient program. It produce efficient का यहाँ अर्थ क्या हुआ? जो भी इसमें प्रोग्रामिंग बनता है वो एक तरीके से उतना ही प्रोग्रामिंग बनता है जितना यूजर का या सिस्टम का डिमांड होता है। जितना डिमांड होता है प्रोग्राम को उतना ही इसके जरिए प्रोग्राम को हम लोग क्रिएट करते हैं या बना सकते हैं, तो इसीलिए इसको एफिशिएंट प्रोग्राम भी बोलते हैं। और लास्ट है
इट कैन कंपाइल वेरियस प्लेटफॉर्म, इट कैन कंपाइल वेरियस प्लेटफॉर्म, इसको जो है बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर हम लोग कंपाइल कर सकते हैं, यानी रन करवा सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म कैसे, वेरियस प्लेटफॉर्म लाइक विजुअल स्टूडियो, कोड इन या और एटसेट्रा एटसेट्रा, या टर्बो सी और C++ जो बहुत पहले से यूज होते आ रहा है प्रोग्रामिंग की, सी प्रोग्रामिंग के लिए टर्बो सी या टर्बो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, या आजकल कोडिन आ गया है, विजुअल स्टूडियो आ गया है, ये सारे में इसको हम लोग रन करवा सकते हैं। अब लास्ट में इसका हम क्या बतलाए थे, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोडिंग। पहले हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैसे लिखते हैं इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले हैश देते हैं, उसके बाद इंक्लूड, हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद लिखते हैं हम लोग इंट मेन फंक्शन है, उसके बाद हम लोग कर्ली ब्रैकेट खोलते हैं, उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद हम लोग कर्ली ब्रैकेट बंद करेंगे। ठीक है, ये हम लोग का छोटा सा प्रोग्राम हो गया सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जो कि हम लोग पहला हैश इंक्लूड stdio.h। stdio.h का अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट हेडर फाइल, स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट हेडर फाइल, यानी हेडर फाइल का अर्थ क्या हुआ, ये सबसे हेड पर रहेगा, यानी सबसे ऊपर रहेगा। इसमें जो stdio.h में जो है आपका कैसे हम लोग इनपुट करवाते हैं और कैसे हम लोग आउटपुट करवाते हैं, वही चीज इसमें लिखा रहता है। उसके बाद इंटीजर लिए, इंट का मतलब इंटीजर मेन, किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले हम लोग मेन फंक्शन का यूज करते हैं। मेन एक तरह का फंक्शन है, जो कि हम लोग फंक्शन चैप्टर में मेन फंक्शन के बारे में और भी विस्तृत जानकारी लेंगे। मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन, इसमें हम लोग स्मॉल ब्रेसेस लगाए हैं, उसके इसलिए मेन फंक्शन बन गया। उसके बाद हम ओपन करते हैं, कर्ली ब्रैकेट से हम लोग प्रोग्राम को ओपन किए, ये बॉडी ऑफ द प्रोग्राम हो गया, ये प्रोग्राम का बॉडी हो गया, ये बॉडी ऑफ द प्रोग्राम हो गया आपका। यहाँ क्या लिखे, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, प्रिंट भी करवाए, इसको हम लोग प्रिंट भी करवाए, प्रिंट भी करवा दिए हैं। प्रिंट एफ लिखे, उसके बाद हेलो वर्ल्ड, यानी हम लोग कहते हैं हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवानी। यहाँ लास्ट में छोटा सा एक स्लैश एन दिए होंगे। स्लैश एन का अर्थ क्या होता है, नेक्स्ट लाइन, स्लैश एन का अर्थ होता है नेक्स्ट लाइन, यानी ये प्रोग्राम प्रिंट करवा के ऑटोमेटिक कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो है क्लोजिंग ब्रैकेट होता है। जब भी हम लोग कोई भी सी का प्रोग्राम बनाते हैं तो हम लोग एक ओपन कर्ली ब्रैकेट देते हैं, इसको ओपन कर्ली ब्रैकेट कहेंगे, और इसको हम लोग क्लोज कर्ली ब्रैकेट कहेंगे। ठीक है, ओपन कर्ली ब्रैकेट देते हैं और एक क्लोज कर्ली ब्रैकेट देते हैं। ठीक है, इस चीज के बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में क्यों किसका यूज करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। तब तक के ये क्लास, अगर ये क्लास आप लोग को पसंद आया हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।